हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 7/5/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देख दिया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जिसको हम NFDC कहते हैं के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं अमित खरे, रविंद्र भाकर, श्री प्रकाश मगदुम, नीरज शेखर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रकाश मगदुम। तो देखिए, इनके लिए अभी NFDC के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इनके बारे में देखते हैं। यह देखिए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सूचना सेवा IIS के वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रकाश मगदुम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC का प्रबंध निदेशक या MD नियुक्त किया गया है। देखिए, NFDC सूचना और प्रशासन मंत्रालय के तहत 1975 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। दिया है, IIFT के गिफ्ट सिटी परिसर को मंजूरी दी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT को हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है। देखिए, इस कदम का उद्देश्य भारत के व्यापार और वित्त शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है। देखिए, IIFT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 1963 में स्थापित किया गया था। देखिए, गिफ्ट सिटी क्या है? भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थित है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया, भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह क्वेश्चन हम अभी हाल पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं, तो फिर देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अहमदाबाद गुजरात, बड़ौदा गुजरात या गांधीनगर गुजरात या सूरत गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर गुजरात। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा गांधीनगर गुजरात। तो इसके बारे में देखते हैं। दिया है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान गिफ्ट को हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो देखिए, जो गिफ्ट सिटी है हमारे दिया हुआ है सबसे नीचे, भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कौन सा? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ये आप बीच का स्टेटस आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में उद्घाटन किया गया डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर जिसको हम AOCC कहते हैं का कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर जिसको AOCC का हाल ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMIA पर उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न हवाई अड्डों के कार्यों में
वास्तविक समय के डेटा को एकीकृत करना है। यह सभी परिचालन गतिविधियों के लिए केंद्रीय कमांड हब के रूप में कार्य करेगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता था। मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित है। अडानी समूह और भारतीय विमानपत्तन अधिप्राधिकरण AAI के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5 मई 2025 से लागू हुई योजना का नाम क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सड़क दुर्घटना राहत कोष, दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना दिया हुआ है, देखते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 5 मई 2025 से लागू हुई है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करके सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करना है। यह दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो देखिए नीचे का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA कार्यक्रम के लिए कार्यान्वित एजेंसी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज अगले क्वेश्चन पर। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन में किस रोबोट को शामिल किया जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है मित्रा, गगनमित्र, व्योममित्र या अंतरिक्ष मित्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योममित्र। तो देखिए व्योममित्र इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में देखते हैं। गगनयान मिशन और अनक्रूड लॉन्च अपडेट के बारे में देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से गगनयान मिशन 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होने वाला है। इसरो के अध्यक्ष नारायण ने ऐतिहासिक मिशन के लिए अपेक्षित समय रेखा की पुष्टि की। इस साल के अंत में लॉन्च होने वाला पहला मानव रहित मिशन बोर्ड पर व्योममित्र, देखिए यहाँ पे दिया है, व्योममित्र नामक एक रोबोट की सुविधा देगा, जिसे मिशन के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री की भूमिका का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025 के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? देखिए इसमें एजेंसी का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। तो देखिए सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 5 मई 2025 से लागू हुई है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करके सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करना है। यह दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल YouTube चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।